जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं सीबीएसई मैथ्स क्लास 9th की सीरीज़ और एक्सरसाइज 1.3 करनी है हमें। इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन शुरू करना है हमें। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज़। मतलब दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, क्या है। देखिए सभी को डिवाइड कर करके दिखाना तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, और वैसे भी आप 9th में हैं, डिवाइड तो आता ही है आपको। थोड़ा बहुत देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से 36 को तो आपको जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0.36। पूरी तरह से कट जाएगा ये। तो ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, समझे। टर्मिनेटिंग मतलब शांत। जो दूसरा, इसके अलावा दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है 1/11। यहां पर आप 11 से 1 को भाग देंगे, अगर शुरू में ही आपको डेसिमल लगा के एक ज़ीरो देना पड़ेगा, फिर एक और ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो, तो अब हो गया 100। तो 9 × 99, रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि फिर से रिपीट हो गया। फिर से आप वही सीन करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, एक ज़ीरो देंगे, है ना। एक ज़ीरो तो डेसिमल के बाद फ्री में ही मिलता है, तो ये हो गया 9 से, फिर 99, फिर 1 बच गया, यानी ये रिपीट होता चला जाएगा। आपको मिलेगा 0.09090909, ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि ये कौन सी संख्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म नहीं होगी, एंड रिकरिंग, रिपीट होती रहेगी बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। जैसे अगली संख्या क्या है, ये है 4 से 1/8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33/8। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आपको फाइनल आंसर मिलेगा भाई। 33/8 को आप डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 से 33 को डिवाइड करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 4.125। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना। फिर अगला क्या है 3/13, है ना। ये देखो 3/13, आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिलेगा डिवाइड करके, आपको डिवाइड करके मिलेगा, क्योंकि देखो सब कुछ आपको सामने डिवाइड करूंगा बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया है इसको अलग, ताकि आपका टाइम कम हो जाए। आपको डिवाइड करके मिलेगा जो 0.230769, और फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको ये दिखाई देगा कि 6 डिजिट्स के बाद फिर रिपीट होगा, फिर से 2.0 मतलब 0.230769, फिर से 230769, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। जैसे इसका अगला क्या है 2/11। अब आप इसको डिवाइड करिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से 2 को, तो ये आपको मिलेगा 0.181818, ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर्स के बाद ये रिपीट हो रहा है और ऐसे ही तक चलता चला जा रहा है। यानी कि ये भी कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, है ना। फिर इसका अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है 329/400। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8225, समझे। अब यहाँ पर आकर के ये पूरा ख़त्म हो गया, इतने पर ही फाइनल आपको मिल गया। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरी तरह से खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया इसमें, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
आप जानते हैं 1/7 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 0.142857 ये मिलेगा हमें। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इस तरीके से विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब कह रहा है कि अगर 1/7 का आपको पता है ये है, तो 2/7 का क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पता कर सकते हैं। देखिए 1/7 है ना, तो अब 1/7 को आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आप कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 4 से करिए, इसमें 5 से करिए, इसमें 6 से करिए, क्या दिक्कत है। इसी तरीके से जो इसकी वैल्यू है 1/7 की क्या वैल्यू है, 0.142857, इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हमें 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर 2/7 की वैल्यू चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको, ये आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी 0.285714। जैसे अगर आपको 3/7 की वैल्यू चाहिए तो क्या है 0.142857, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा 0.428571, है ना। जैसे आपको 4/7 की वैल्यू चाहिए, अगला 4/7 है, तो आपको क्या करना है 0.142857 इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको फाइनल मिल जाएगा 0.571428, है ना। इस तरीके से तो है, पॉसिबल है, बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन किए पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। अब वही है, इसमें आगे अगर ध्यान से समझने वाली बात है, आगे अगर इसमें डॉट 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 लगा है यानी कि रिपीटिंग है तो इस पर बार लग जाएगा, यहाँ बार लगा दीजिए, यहाँ बार लगा दीजिए, सब जगह बार लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, रिपीटिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है 0.6 पे बार, एक क्वेश्चन तो ये है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है 0.47, भाई क्वेश्चन देखो करना आपको सिखाया था मैंने, 0.47 इस पे पूरा बार। एक और क्वेश्चन है आपके सामने 0.001 इस पे बार। ठीक है, अब भाई मुश्किल तो है नहीं, मैंने आपको सिखा दिया, करना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, एक डिजिट के ऊपर बार है मतलब 10 से गुणा कर लेंगे। तरीका वही है, मान लीजिए लेट 0.6 पे बार बी एक्स, है ना। तो एक से एक पे बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.6666, यही मतलब है ना इसका। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6666, ठीक है ना। अब सीधा सीधा घटा लीजिए इन दोनों को, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 6, है ना। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये सब घट के 6 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 6/9, है ना। यानी कि आपका आ गया x इक्वल टू 2/3, ये p/q के रूप में है। ठीक है, अब जैसे 0.47 है, इसको कर लीजिए आप। अब 2 डिजिट पे बार है तो आप लिख लीजिए लेट 0.47 इक्वल टू x, तो क्या है ये x इक्वल टू 4.47, है ना। अब बार कितने पे है, 2 डिजिट पे है। अगर बार 1 डिजिट पे होता तो सिर्फ 77777 रिपीट होता। अगर 2 डिजिट पे, देखो दोनों तरीके से हो सकता है, आप एनसीईआरटी देख लेना। एनसीईआरटी में सिर्फ 7 पे बार किया है, आप सिर्फ 7 पे बार करेंगे तो हो जाएगा 0.47 में सिर्फ 7 पे बार है। चलिए मैं आपको सिर्फ 7 पे बार करके समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर सिर्फ 7 पे बार होगा तो ये हो जाएगा 0.477777, इस तरीके से रिपीट चलेगा, है ना। फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करिए तो इधर हो गया 10x इक्वल टू इधर हो जाएगा 4.77777, इस तरीके से। तो आप क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं आप बताइए, दोनों को घटा लीजिए। अगर आप घटा लेंगे डायरेक्टली,
अगर आप डायरेक्टली घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 9x, और इधर हो जाएगा 4.7777 में से 0.4777 घटा लिया तो ये आपका आ गया 4.3। जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तो आपको समझाया था कि क्यों इसको तोड़ के लिखते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में वापस वही चीज़ लानी होती है ना। तो अब ये आपका आ गया 9x इक्वल टू 4.3, दोनों तरफ माइनस माइनस के साइन आ गए, वो माइनस का साइन हट गया। तो x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9 यानी कि x इक्वल टू 43 अपॉन 90, ये आपका किस रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया फाइनल आंसर। जैसे अगला दे रखा है क्या, 0.001 के ऊपर बार है, आप मान लीजिए क्या दिक्कत है, लेट करिए, लेट x इक्वल टू 0.001 पे बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 डिजिट्स हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। पहले ये क्या है, ये x इक्वल टू 0.001001 इस तरीके से है ना, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 1000x इक्वल टू इधर हो जाएगा 3 डिजिट आगे चला गया डेसिमल ये यहाँ पर, तो ये हो गया 1.001001 इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों को घटा लीजिए, दोनों को घटाएंगे तो 1000x में से x गया तो 999x आया, इधर माइनस का आएगा, इधर भी माइनस का आएगा, तो दोनों से माइनस का साइन हट जाएंगे, और इधर क्या आएगा घट के 1.001001001, ये पूरा का पूरा कट जाएगा ऐसे, तो बच गया 1। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 1/999, है ना। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन p/q के रूप में आ गया, बहुत इजी, ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.99999 इन फॉर्म ऑफ p/q एज यू आर सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अगर आप अपने आंसर से अचंभित हैं तो बात करिए, डिस्कस करिए वाई, क्यों। चलिए मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.99999 इस तरीके से है ना। तो दोनों एक डिजिट रिपीट होती हुई दिख रही है आपको, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9999, दोनों को घटा लीजिए तो 10x में से x गया तो बच गया आपके पास 9x, और इधर घट के आ जाएगा आपके पास 9, क्योंकि ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा इधर से। तो क्या आ गया, x इक्वल टू 9/9 यानी कि ये आपका 1। अब 1 क्या है, 1 को आप 1/1 यानी कि p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, तो हुआ ना, थोड़ा सा अलग है ना, क्या अलग है, अगर आप इसको अनंत तक एक्सटेंड करते रहें तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा। यानी कि अगर आपके सामने सिर्फ सिंगल 1 लिखा है, 1 आपके सामने क्या लिखा है, 1, तो ये 1 क्या है, ये 1 है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। बताओ, हमेशा आपके सामने 1 लिखा रहता है सामने, कभी सोचा भी इस तरीके से कि 1 को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो 1/1 लिख दिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 0.9999999, हाँ थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है ही। अगला देखिए क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कि 1/17, इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें 1/17 का, तो कितने यूनिट्स आपको मिलेंगे एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए 1/17 है ना, 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो देखो पहले तो डेसिमल लगाओ 0 2, है ना, फिर एक और 0 देके एक और 0 दो फ्री फंड में, फिर 5, है ना, इस तरीके से आप डिवाइड करते जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, 17×5 = 85, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 15, एक 0 मिल गया 150, फिर 8 बार में, ठीक है, क्या मिला यहाँ पर 136,
कितना बचा 14, 1 0, फिर 8 बार में, फिर कितना हुआ 136, क्या बचा 4, फिर लगा 0, फिर 2 बार में, फिर 34, बचा 6, लगा 0, फिर 3 बार में, फिर क्या आएगा 51, बचा 9, लगा 0, फिर 5 बार में आया 85, बचा 5। इस तरीके से आगे आप डिवाइड करते जाएंगे, आपको मिलता चला जाएगा नंबर। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट करेगा, तो आप घर पे पूरा डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा आपको फाइनली मिल जाएगा, ये यहाँ तक आ गया 5 तक, फिर 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 नंबर्स के बाद ये रिपीट करना शुरू करेगा। ठीक है ना, जो पूछा था क्वेश्चन में वो फाइनली 16 नंबर्स के बाद हमें मिला, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसी संख्याएं बताइए जिनका दशमलव निकालें तो ना वो खत्म हो ना वो रिपीट हो। ऐसी संख्याएं तो क्या है, सारे इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखो इसके लिए मैंने आपको समझाया था, 5/7 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आएगा 0.714285, ऐसे चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। और 9/11 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.818181, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इनके बीच अगर 3 इरेशनल नंबर्स आपको चाहिए तो देखो 0.71 से शुरू है ना, कोई सा ले लो, 0.72 ले लो, 0.73, 0.7300730000730000 ऐसे करते हुए चल जाओ, है ना। और चाहो तो 73 ले ले, 74 से ले लो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं अनंत संख्याएं मिलेंगी आपको इसके बीच में। 0.7407400074000074 ऐसे चलते चला जाएगा, है ना। 75 ले लो, 76 ले लो, 760760076000 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो 3 इरेशनल नंबर्स आपको इसके बीच में मिल गए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इन संख्याओं को बताइए कि इरेशनल है या इरेशनल, यानी कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब देखिए ये रूट में और डेसिमल में दिया हुआ है आपके सामने, ये √23 है, √225 है, और ये तो देखो आपको पता ही है, रेशनल और इरेशनल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। रेशनल क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ अब मैं। और इरेशनल क्या होते हैं, ना ये खत्म होते और ना ये रिपीट होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। अब देखो √23 दिया है आपके सामने, √23 का जब रूट निकालेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 4.795831 ऐसे निकलता चला जाएगा। मतलब ना ये ख़त्म हो रहा ना ये रिपीट हो रहा, यानी कि ये क्या है, इरेशनल, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहीं पर √225 दिया है, इसका जब आप रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे अगला दिया है आपके सामने 0.3796, और यहाँ पर ख़त्म हो गया, ना डॉट लगा है ना बार लगा है, ना आगे दशमलव दिए हैं ना इसके ऊपर बार लगा है, यानी कि ख़त्म हो गया। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेट हो गया ना ये। जैसे अगला है 7.47847847 इस तरीके से आपको दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, 478 478, फिर आगे भी 478 478 चलता चला जाएगा।
यानी कि ना ये ख़त्म हो रहा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तब भी इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। और है आपके सामने 1.10100100010000001 इस तरीके से चलता चला जा रहा है। यानी कि ये आप देख रहे हैं ना ही ये ख़त्म हो रहा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही ये रिपीट हो रहा नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी संख्या क्या होती है? इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके से पूरा हमारा 1.3 एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हों, समझ लिए हों। खाली भाग देने का जो प्रक्रिया होती है, भाग देने की जो प्रक्रिया होती है बड़ी लंबी होती है, इसलिए मैंने पहले से ही भाग दे के रखा हुआ था, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं ना कि बताएंगे, वरना 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। घर पे आप खुद भाग दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप धड़ाक से कर देंगे। लेकिन याद रखिए, एक चीज़ जो आपको दूसरे से अलग करती है वो या तो आपके पास बेइंतहा टैलेंट हो, बेहतरीन टैलेंट हो कि आप अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें सोच के करते हैं, या फिर आपने जो चीज़ सीख ली है उसको आप इतनी बार दोहरा लीजिए कि वो नींद में भी आपका कभी गलत ना हो। मतलब दिमाग में पत्थर के ऊपर लकीर खींचने जैसी हालत हो जाए जो मिटे नहीं आसानी से, तो फिर वो आपको दूसरों से अलग बना सकती है। वरना एक बार मेरी वीडियो देखी, आपने सीख लिया, या कहीं से भी आपने एक बार सीख लिया और आपको आ गया, आप कॉन्फिडेंट हो गए, अच्छा मुझे तो आ गया, अब कोई बात नहीं, देख लूँगा, जब एग्ज़ाम में आएगा बैठ जाऊँगा कर दूँगा। आपने दोहराया नहीं, उसको बार बार रिपीट नहीं किया, तो आप दूसरों से अलग कैसे हुए? नहीं हुए। आपका ब्रेन क्या कर देगा? रीसेट मार देगा, रिसाइकल बिन में भेज देगा जो आपने पढ़ा है उसे। ये एक सच है कि जिस चीज़ को हम रिपीट नहीं करते हमारा ब्रेन उसे डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेज देता है। इसीलिए कुछ चीज़ें दोहरानी चाहिए। तो एक बार आप अगर सीख लें तो इसे हफ्ता 10 दिन के अंदर में दोबारा दोहरा लें। दोहराने के लिए आपको समय नहीं मिलता या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपने क्लास में किसी दूसरे बच्चे को जो थोड़ा आपसे थोड़ा कमज़ोर हो उसको बता दीजिए, उसको सिखा दीजिए। इसी बहाने आपका भी दोहरा हो जाएगा और उस बच्चे को भी आ जाएगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके लिए 6 to 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के एक कंसेप्ट के लेक्चर्स की सीरीज़ उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।